राजा राम, भगवान राम, हिंदू समाज के पूजनीय राजा राम, जिनकी जीवनी को हम कहते हैं रामायण। आज से 7,000 साल पहले राजा राम का जन्म हुआ एक भारतीय हिंदू राजा के घर। शहर का नाम था अयोध्या, जो आज के स्टेट उत्तर प्रदेश में आता है। भारत का हिंदू धर्म राजा राम को 7वां अवतार मानता है, सुप्रीम गॉड विष्णु का। जैसे क्रिश्चियनिटी में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को परमपिता परमेश्वर का बेटा माना जाता है और उन्हें भी भगवान का दर्जा प्राप्त है क्रिश्चियन रिलीजन में। इस्लाम का कॉन्सेप्ट अलग है, वो परमेश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करते, लेकिन पैगंबरों की लिस्ट उनके यहाँ भी है। लेकिन राजा राम बेटे नहीं हैं परमात्मा के, वो खुद उन्हीं का इंसानी रूप है। ये स्टोन एज का समय था, मेसोलिथिक एज, जब भारतीय इंसान खेती करना सीख चुका था और अब गुफा में रहना छोड़कर जगह जगह खाने के लिए फूड इकट्ठा करने के लिए जगह जगह ट्रैवल करना छोड़कर, शिकार करना छोड़कर, खेती एग्रीकल्चर करके आसपास गांव बसाकर रहने लगा था। खेती करके अपना गुजर बसर करना सीख चुका था। भारत में खेती एग्रीकल्चर की शुरुआत राजा राम से 2000 साल पहले हो चुकी थी। ये वो समय था जब भगवान शिव, फादर ऑफ योगा, द इन्वेंटर ऑफ योगा, कैलाश पर्वत पर रहा करते थे, जो आज तिब्बत में पड़ता है। अब जब लोगों ने एक गांव बनाकर या कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर दिया, तब ऋषि मुनि, योगीज, जो कि हमारे टाइम के सोशल साइंटिस्ट थे, आप पूरे दिन योगा मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो दिन के समय ये ऋषि मुनीज, योगीज, ये सोशल साइंटिस्ट रिसर्च किया करते थे समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च हुआ करती थी। तो इन्होंने सोचा और समझा कि समाज के हित के लिए कुछ नियम बनाना भी ज़रूरी है। अब इन नियमों को अपनाने के लिए उन्हें एक हीरो की ज़रूरत थी, जिसके जैसा बनना सब चाहें। समाज के नियम थोपे नहीं गए लोगों पर, बल्कि उन्हें प्रेरणा दी गई इन्हें अपनाने की अंतर्मन से। राजा राम जैसा बनो। राम का जीवन दूसरों की मदद करने में बीता। अपने से पहले उन्होंने दूसरों का ख्याल रखा। लव योर नेबर्स। तो राजा राम की कथा, राजा राम को स्थापित करना समाज में दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर एक धर्म, एक सोच थोपी जाती है, इसे मानो वरना तुम्हारा बायकॉट कर दिया जाएगा। ऐसा हिंदू समाज में राजा राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार घोषित करते हुए नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से ये कुछ मैसेजेस दिए समाज को, जिन्हें उन्होंने खुद फॉलो किया और लोगों को मोटिवेट किया कि वो उन्हें अपनाएं, ना कि लोगों पर थोपा गया। राजा राम ने ये साबित किया कि अगर आप समाज के लोगों को साथ लेकर चलोगे, उनसे कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन के साथ रहोगे, तो जीवन में सुख और शांति आएगी। आज लोग अच्छे पैकेज तो ले लेते हैं कॉर्पोरेट जॉब में, फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को हराने के बारे में सोचते हैं, सबका हिस्सा खुद खा लेने के बारे में सोचते हैं। ये एक सेल्फिश अप्रोच है जीवन जीने की। मैं, मेरा करियर, मेरा जीवन, मेरा परिवार और सब लोग जाएं भाड़ में। इस सोच से आदमी सबका समाज में शोषण करता है और खुद कभी खुश नहीं रह पाता। राजा राम ने अपने आप को एक हीरो के रूप में समाज के सामने रखा। उन्होंने समाज को सिखाया कैसे तुम सुख, शांति और संपन्नता रिचनेस के साथ जी सकते हो, अगर तुम अपने से पहले दूसरों की मदद करो। हेल्प अदर्स एंड देन बिकम वेल्दी। राजा बनो दूसरों की मदद करके, या फिर दूसरों की मदद करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए नहीं। राजा राम ने इन मैसेजेस को अपने जीवन में जिया और तब लोगों को प्रेरित किया। राजा राम ने ऋषि मुनि, योगियों के बनाए हुए समाज के नियमों को स्थापित किया भारतवर्ष में। सबसे पहली प्रथा जो राजा राम ने शुरुआत की वो थी मैरिज इंस्टीट्यूशन। राजा राम ने एक पत्नी प्रथा स्थापित की भारतीय समाज में। एक से प्यार करो और उसके हो जाओ। सेक्सुअल मिसकंडक्ट से बचो। सेक्स
इंसान के जीवन की सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। इस डिज़ायर को पूर्ण करो, इससे भागो मत, परंतु मैरिज इंस्टीट्यूशन में सेक्सुअल मिसकंडक्ट से नहीं। यह एक प्रथा इंसान को जानवर से अलग बनाती है। जानवर बिना शादी के पार्टनर बदलता रहता है, एक दूसरे का साथ नहीं निभाता जीवन भर। लेकिन मैरिज इंस्टीट्यूशन में पुरुष और महिला एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ संभोग के लिए विवाह नहीं कर रहा, मैं साथ निभाऊंगा जीवन के हर पड़ाव पर। जब ये शरीर संभोग के लायक भी नहीं रहेगा तब भी मैं तुम्हें प्रेम करूंगा जीवन भर, जब ये शरीर सुंदर भी नहीं रहेगा। पुरुष और स्त्री एक दूसरे से कहते हैं कि तुम मेरा आधा जीवन हो, बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं या संभोग की वस्तु नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जीवन का हर पल बिताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, डिवोर्स का कोई स्थान ही नहीं है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। राम और सीता का प्रेम मैरिज इंस्टीट्यूशन की नींव है। भारतीय हिंदू की शादियाँ इसी राम सीता के प्रेम से प्रेरित हैं, ताजमहल से नहीं। अयोध्या में राजा राम का मंदिर हर प्रेमी जोड़े के लिए प्रेरणा होना चाहिए, ताजमहल नहीं। दूसरा मैसेज जो राजा राम ने अपने जीवन से स्थापित किया समाज में, वो था युवक युवतियों के लिए। संघर्ष ही जीवन है। राजा राम भारतीय युवक युवतियों को जो मैसेज देते हैं वो है, संघर्ष ही आपको हीरो और कामयाब बनाएगा। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जंगल में जाना चुना अपनी इच्छा से। 14 वर्ष तपस्या की, अपने आप को योग की अग्नि में तपाया, युद्ध लड़े राक्षसों से, इसलिए समाज ने उन्हें अपना पूजनीय माना। आज का युवक युवती सोचते हैं सोशल मीडिया से स्टार बन जाएंगे, आईफोन से स्मार्ट बन जाएंगे, पिता से बाइक की जिद करेंगे तो कूल लगेंगे। संघर्ष मांगो। 16 की उम्र से 26 तक अपने आप को किसी एक सब्जेक्ट का पंडित बनाओ, मास्टर। सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट और काबिलियत से चुनो, किसी के प्रेशर में नहीं। पिता से आराम के जीवन की बजाय संघर्ष का रास्ता चुनो। राजा राम का यही रास्ता है, संघर्ष ही तुम्हें हीरो बनाएगा। तीसरा मैसेज जो राजा राम ने स्थापित किया अपने जीवन चरित्र से, वो था जनता के लिए। ड्यूटी फर्स्ट, राइट्स लेटर। राजा राम ने अपने कर्तव्यों को पहला स्थान दिया और अपने हक को दूसरा। जनता कहती है, हमें क्या दिया देश ने, सरकार ने, माता पिता ने, दोस्तों ने, समाज ने। पर पहला सवाल ये होना चाहिए, मैंने क्या दिया अपने देश को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, बहनों को, अपनी पत्नी को, पति को, अजनबियों को, समाज को दिया क्या। पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि कुछ दे सको दूसरों को। अपनी ड्यूटीज़, कर्तव्य पहचानो, उसके बाद अपने हक की बात करो। इसलिए हमारी पॉलिटिक्स भ्रष्ट है, क्योंकि नेता समाज के बीच में से आता है और समाज के लोगों से ही बनता है। अगर समाज के लोग भ्रष्ट हैं तो उनका नेता भी भ्रष्ट होगा। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पॉलिटिक्स ये साबित करता है कि समाज के लोग भ्रष्ट हैं। नेता जानता है समाज के लोगों को, वो उनकी लालच का फ़ायदा उठाता है। फ्री दे दो लोगों को कुछ भी और बाद में आराम से लूटो, लोग कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे। अगर आप राजा राम जैसे चरित्र हासिल कर लें तो आपका नेता भी राजा राम जैसा ही होगा, क्योंकि आपका नेता आपके समाज के बीच में से ही आता है, आप ही चुनते हैं उसे। तो अगर पूरे रामायण की मैं जीवनी देखता हूँ तो राजा राम का जीवन पढ़ने से और उनका चरित्र अपनाने से एक भारतीय का जीवन सुखी, शांत और संपन्न बनता हुआ दिखाई देता है मुझे। राजा राम के मंदिर और उनकी जीवनी रामायण और उनकी आदतें हर भारतीय को अपनानी चाहिए। राजा राम सॉल्यूशन है इकोनॉमी, एजुकेशन एंड पीसफुल लाइफ के। राजा राम से सीखिए मैरिज इंस्टीट्यूशन के प्रेम के बारे में, जिससे डाइवोर्स की समस्या का हल मिल जाता है। राजा राम से सीखिए जवानी में संघर्ष की अहमियत को, जो हमारे युवा और युवती को दुनिया का बेहतरीन उद्योगपति और टैलेंटेड पूल बनाएगा। राजा राम से सीखिए कैसे ड्यूटी के लिए ड्यूटी फर्स्ट, राइट्स लेटर, इससे करप्शन फ्री पॉलिटिक्स स्टैब्लिश होगी। हमारे नेताओं का चरित्र राजा राम जैसा होगा और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फास्ट होगा। तो आज जो हम IIT, हॉस्पिटल्स, बेटर एजुकेशंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रही, क्योंकि हमारे नेता चाहते ही नहीं वो आपको मिले,
क्योंकि उनका चरित्र राजा राम जैसा है ही नहीं। और उनका चरित्र इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे समाज का चरित्र राजा राम जैसा नहीं है। राजा राम के चरित्र को अपनाइए, उन्हें अपनाइए, यही सॉल्यूशन है।